आगे देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। आपने देखो अभी तक क्या क्या देख लिया। फंक्शन ऑफ फंक्शन से शुरुआत करते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने देखा, इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखा। सब्स्टिट्यूशन में भी आपने दो चीजें देखी, एक सब्स्टिट्यूशन और एक है सिंप्लीफिकेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हम सिंप्लीफाई करके करते हैं। अब है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज। अब इस इनफाइनाइट सीरीज को देखो हमें कैसे करना होगा। आपको कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस प्लस प्लस, ये कहां तक हो रहा है ऐड? इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये इन्फिनिटी तक हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है इफ y की वैल्यू ये है, फाइंड dy बाई dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज को हम देखो कैसे करेंगे, ठीक है। इनिशियली देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, dy बाई dx में पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसके अंदर रूट, उसके अंदर रूट, उसके अंदर रूट, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम देखो क्या करेंगे। आपको y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात है, ये y जो है क्या है? अंडर रूट एक्स का सम, कहां तक? इंफिनिटी तक। अच्छा, मतलब अगर मुझे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंफिनिटी तक मिलता है, मैं उसको y लिख सकता हूं, है ना। y इज इक्वल टू ये है, इसका मतलब रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अगर इंफिनिटी मिलता है तो मैं उसको y लिख सकता हूं। मैं इस एक रूट एक्स को छुपा देता हूं। ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कहां तक ऐड हो रहा है? क्या मैं इसको हटा के y लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो हमने यहां पे क्या किया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, ये रूट को हटा देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्या करना है अब? differentiating both sides with respect to x, तो आपको मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा 2y, और कुछ आएगा इधर dy बाई डी एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हम y में लगा रहे हैं। x का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, और क्या लगेगा? क्योंकि मैंने y में फॉर्मूला लगाया, तो इस वन को नहीं भी लिखो चलेगा, ठीक है। इस dy बाई डी एक्स को हम एक तरफ ले आते हैं, है ना। मैं इस dy बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहां क्या बचा? मैं इन dy बाई डी एक्स को यहां कॉमन ले लेता हूं। क्या मिल गया मुझे? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो 2y माइनस 1 है उधर शिफ्ट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या हम यहाँ पे y को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे।
देखो इनफाइनाइट सीरीज में हम y नहीं पुट करते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। देखो y की जगह आप क्या लिखोगे, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। अब ये लिखना ज़्यादा सिंपल है या ये लिखना ज़्यादा सिंपल है? ऑब्वियसली बात है 2y लिखना ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा। तो हम इनफाइनाइट सीरीज में ना उसको y को y ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? इस क्वेश्चन में यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे देखो यहाँ से मैंने y लिख दिया तो ये x प्लस वाई बन गया था। अब इनफाइनाइट सीरीज में ना कई बार लोगों को जज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं y कहाँ से लूँ, मतलब इस इनफाइनाइट लूप को मैं ब्रेक कैसे करूँ, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आपको रूल बताता हूँ। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ये y है इज इक्वल टू एक्स है और उसका सम है। इसकी शुरुआत किसने की, x ने शुरुआत की, मतलब आपको स्टार्टिंग क्या मिल रहा है, x प्लस वन अपॉन। अब आप इस सीरीज में इसको छोड़ दो, मुझे नेक्स्ट x प्लस वन अपॉन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ना। देखो एग्जैक्टली इसी के जैसा, मतलब x प्लस दूसरा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, x प्लस वन अपॉन। तो आप ये सारे टर्म्स को हटा के y लिखोगे। रूल समझ में आ गया? आप y इज इक्वल टू देखो किसने शुरू किया है और अब दूसरी बार वही चीज एग्जैक्टली कहाँ मिल रही है, आप वो सारा हटा दो और y लिख दो, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा। आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। आपको लेफ्ट साइड में क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैंने बोला था याद रखना, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। तो हम एग्जैक्टली यही फॉर्म यहां पे लगा सकते हैं, है ना। यहां पे कुछ और लगेगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने y को यहां पे डिफरेंशिएट किया है, ठीक है जी। उसको इस तरफ ले आओ, ये समझ में आ गया। ये प्लस कैसे मिला मुझे, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया 1। इतना समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन? मेरे पास यहाँ पे देखो क्या था, dy बाई डी एक्स था, मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो हम इसको हटा के सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, 1 प्लस। अब इसको वहां शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर लिखना होता है कभी भी, ठीक है ना। आप उसको एज इट इज नहीं छोड़ोगे, आप कोशिश करोगे जब तक वो सिंप्लीफाई होता है उसको करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखोगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैं इसमें सिर्फ आपको ये लूप को ब्रेक करना बता देता हूँ, ठीक है, आगे तो फिर आपको बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में रूल मैंने क्या बताया था, शुरुआत किसने की, अगली बार साइन कहाँ पे मिल रहा है, देखो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस था, यहाँ पे साइन अपॉन 1 प्लस कॉस है, मतलब ये जैसा है एग्जैक्टली ये यहाँ पे मुझे मिल रहा है। मतलब आप यहाँ से ये सब हटा दो, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस जो मैंने हटा दिया उसको आप y लिख लोगे,
ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा इसमें, जैसे ये 1 + y इधर आएगा और ऊपर चले जाएगा। ये मिल गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे। ठीक है, आगे बन जाएगा। ठीक है, आगे तो कर सकते हो। गुड।